ये रविवार के दिन पीपल के नीचे क्यों नहीं जाते, उसकी कथा चल रही है, बड़ी विशाल है, जरा सुन लो। अब निकली है कथा तो अच्छे से सुन लो, तो कम से कम तुम भी तो दूसरों को बता सकती हो। अब भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ जैसी पीपल के वृक्ष के नीचे आए, आते से भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी तुम्हारी बहन बैठी है। लक्ष्मी जी ने मिठाई का डब्बा दिया। मिठाई का डब्बा देते ही दरिद्रता ने मिठाई का डब्बा फेंक दिया और फेंक कर बोली, लक्ष्मी तू जानती नहीं है मुझे क्या पसंद है और मेरे लिए तो मिठाई लेकर आई है। लक्ष्मी जी ने कहा, जी मैं जानती हूं तुझे क्या पसंद है, तुझे खट्टा और तीखा पसंद है। क्या पसंद है? खट्टा और तीखा। मैं जानती हूं तुझे खट्टा और तीखा पसंद है, पर मैंने सोचा तेरी शादी हो गई है, शादी होने के बाद तो तुझे मीठा पसंद आएगा। तो इतने में दरिद्रता बोली, अरे लक्ष्मी तूने मेरा अपमान करा है, मेरे लिए मिठाई लेकर आई है, लाना था तो मेरे लिए खट्टा और तीखा लेकर आना था। लक्ष्मी जी बोली, जी मेरे को मीठा पसंद है इसलिए मीठा लिया, तेरे को खट्टा तीखा पसंद है मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो मैं लेकर आती, मुझे क्या मालूम था, मिलाती। आज भी हमारे यहां ध्यान देना, बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं दी जाती। कितनी चीज नहीं देते? 4। पहली झाड़ू। क्या? झाड़ू बेटी की विदाई में कभी नहीं देते। दूसरे नंबर पर सुई, बेटी की विदाई में कभी नहीं देते। तीसरे नंबर पर चलनी। क्या बोलते हो? चलनी बोलते हो ना, आटा छानने वाली चलनी, बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। चौथे नंबर पर अचार की बरनी, बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। बेटी की विदाई में अचार नहीं दिया जाता, खट्टा और तीखा बेटी की। और जिस घर में मायके से बेटी की विदाई में अचार दिया जाता है, उस घर में बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती। लिख के रख ले, उसको कुछ ना कुछ तकलीफ रहेगी। कभी सास, कभी ननन, कभी पति, कभी कोई उसको ताने देता ही रहेगा, वो सुखी नहीं रह सकती। अगर घर में किसी से सुखी रहेगी तो शरीर से सुखी नहीं रहेगी। अगर मायके से अचार बेटी की विदाई में दिया गया है तो। अब कई बेटियों का तो बड़ा शौक रहता है, क्योंकि बेटियों के जो ससुर होते हैं ना, ये लोग बड़े होशियार होते हैं। ये कहते हैं, बेटा तेरी माँ के हाथ का अचार अच्छा लगता है, जरा बनवा के लिया। अब इन मूर्खों को समझाए कौन कि अचार तो खा लोगे पर बापड़ो पचाओगे कैसे? खाना सरल है, पचाना कठिन। नहीं दिया जाता। आपने देखा है दरवाजे के ऊपर दुकान पर नींबू और मिर्ची टंगे रहते हैं। किस किस के यहां देखा है? देखा है किसी ने कि नहीं देखा है? हाथ तो उठाओ, सबने देखा है। दरवाजे पर नींबू मिर्ची टंगा रहता है। क्यों टंगा रहता है? कई लोग कहते हैं नजर से बचाता है, कई लोग कहते हैं हाय से बचाता है। हाय नजर से नहीं। विष्णु पुराण की कथा और शिव महापुराण वर्णन कर रही है, नींबू मिर्ची दरवाजे पर इसलिए टांगा जाता है क्योंकि लक्ष्मी और दरिद्रता, ये दोनों बहनों प्रतिदिन हर एक व्यक्ति के घर में आना चाहती है। लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों घूमने निकलती है, रोज निकलती है घूमने के लिए, और रोज सबके घर में आती है, प्रतिदिन आती है। बस अंतर इतना है कि दरवाजे पर नींबू और मिर्ची टांग देने से दरिद्रता अंदर नहीं जाती, बाहर की बाहर खाकर भाग जाती है, और मिठाई फ्रिज में रखी जाती है जिससे लक्ष्मी घर के अंदर पहुंच जाती है। हमारे यहाँ मीठा अंदर रखा जाता है जिससे लक्ष्मी अंदर आए, और नींबू मिर्ची बाहर इसलिए रखा जाता है कि दरिद्रता खाकर बाहर की बाहर चली जाए, हमारे घर में दरिद्रता ना आए, दरिद्रता प्रवेश ना करे। खट्टा और तीखा बाहर। इसलिए महाराज घर में नींबू और मिर्ची इन दोनों को अलग अलग डलिया में रखते हैं। फ्रिज में भी रखेंगे तो नींबू ऊपर रख देंगे तो मिर्ची नीचे रखेंगे, एक साथ नहीं रखते। जिसके घर में फ्रिज में भी अगर नींबू मिर्ची एक साथ में तो उसमें दरिद्रता का निवास। 1 रुपए कमाओगे, 1.25 रुपए खर्च होगा। घर में पैसा कभी नहीं जुड़ सकता अगर नींबू मिर्ची एक ही डलिया के अंदर है तो। एक डलिया के अंदर अगर नींबू मिर्ची है तो तुम कमाते रहो, खर्च होता रहेगा, पैसा जुड़ेगा नहीं, हाथ में रुपया दिखेगा नहीं। कितना भी दुकान पर बैठे रहे, भले 24 घंटे बैठे, पर पैसा नहीं दिखेगा। कमा कर लाएगा, मालूम पड़े 2-3 दिन में वो खर्च हो जाएगा, पर दिखेगा। दोनों को अलग कराया जाता है, नींबू अलग हो, मिर्ची अलग हो। दरिद्रता
महाराज दुसा मुनि दुर्वासा जी से पूछते हैं, इसको कहां लेकर जाऊं, मेरी पत्नी को कहां ले जाऊं, ये दरिद्रता जाए तो जाए कहां, इस दरिद्रता को कहां लेकर जाऊं, कहां रखूं इसको। इतने में दुर्वासा जी ने कहा, सुन दुसा मुनि, अपनी पत्नी दरिद्रता को अगर कहीं लेकर जाना है तो जो नारी, जो स्त्री शाम के समय पर चोटी करती हो, झाड़ू लगाती हो, या जो स्त्री दोपहर में सोती हो, उसके घर में इस दरिद्रता को लेके प्रवेश कर जाना। वैसे मुझे उम्मीद है करमाला की माताएं दोपहर में नहीं सोती होंगी, जो दिन में सोती हो, जिसके यहां रात में बर्तन झूठे पड़े रहते हो, जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो, उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाए। प्रवेश दरिद्र। महाराज भगवान विष्णु ने दरिद्रता देवी को देखकर कहा, अरे ओ दरिद्रता देवी, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा, आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हो, इस पीपल के पेड़ के नीचे हम लक्ष्मी जी के साथ शनिवार के दिन आपसे मिलने के लिए आए हैं। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाएगा, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। सारे दिन पीपल के वृक्ष के नीचे हमारा निवास होगा। इतने में दरिद्रता खड़ी होकर बोली, रे नारायण, तुमने अपने मन की बात कह दी कि 7 दिन तुम्हारे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें एक दिन मेरा हो। तो भगवान विष्णु ने कहा, कौन सा दिन? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के पेड़ के नीचे मैं नृत्य करूंगी, और अगर पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन जो परिक्रमा करेगा या पीपल के पेड़ के नीचे आएगा, उसके साथ में उसके घर में प्रवेश करूंगी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाया जाता, पीपल की पूजन नहीं करी जाती, पीपल की परिक्रमा नहीं करी जाती। कौन से दिन? जम के बोलो जरा, रविवार। और जिसके यहाँ दीवार पे पीपल लग जाता है, या कहीं पीपल का पेड़ लग गया अपने दीवार पर, घर में कहीं पर भी, तो पीपल निकालने का भी नियम है। अगर आप दीवार में से पीपल निकालोगे तो बार बार काटोगे, बार बार लग जाएगा, फिर काटोगे फिर लग जाएगा, फिर निकालोगे फिर लग जाएगा। दीवार में पीपल लगता ही रहता है। अगर दीवार के पीपल को निकालना है तो नींबू और मिर्ची, इन दोनों को 3 घंटे पहले पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, और रखने के बाद में फिर पीपल को रविवार के दिन उखाड़ कर कहीं दूसरी जगह लगा दीजिए। उसके बाद कभी दीवार में पीपल नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। पर पहले 3 घंटे पहले नींबू मिर्ची अपन को पीपल के पेड़ के नीचे रखना पड़ेगा, तब पीपल निकल। महाराज शंकर की कथा कह रहे, मेना, धन्य और कला, ये 3 तीनों जा रही हैं, श्रापित हो गई। हमारा श्राप है, सनकादि कर रहे हैं, हमारा श्राप है, तुम तीनों के वस्त्र हमें लगे हैं, हम श्राप देते हैं, तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी। तीनों चरणों में पड़ गई, क्षमा करिए, हमसे गलती हो गई। तब तुरंत सनत कुमारों ने कहा, मृत्यु लोक में तुम तीनों जन्मोगी तो सरी, पर एक बात याद रखना, तुम तीनों के गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। और मेना की गोद में पार्वती खेली, धन्या सुनैना बनी, जिनकी गोद में सीता जी खेली, कला कीर्ति बनी, जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये 3 देवियां। और महाराज माता पार्वती की गोद में, माता मेनावती की गोद में पार्वती जी विराजमान हैं। इतनी देर में देवर्षि नारद का आगमन हो रहा है। इस पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो जगह है, अगर आप इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर, इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर यदि शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो वो 108 बेलपत्र का काम कर जाती है। पकड़ने का स्थान देखिए, ये स्थान की बड़ी मूलता है, जो थोड़ा सा समझेंगे अपन, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये जो ये स्थान है, ये बड़ा मूल माना गया है।
बेलपत्री की बड़ी पत्ती, नीचे की 2 पत्ती, उसके बीच में जो खाली डंडी जो दिख रही है, इसको अगर पकड़कर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो 108 बेलपत्र के बराबर हमें फल प्राप्त हो रहा। 108 बेलपत्र। और समझिएगा, मान लो आपके पास में ना पीला चंदन है, ना लाल चंदन है, ना अक्षत है, ना पुष्प है, ना कोई सामग्री है, ना दिया है लगाने के लिए। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के जल लेकर गए हो, आज तुम्हारे पास में हो सकता है जल भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, तो जिस शंकर जी का दर्शन करने गए हो उन्हीं की बेलपत्र को उठाओ, और बेलपत्र को उठाने के बाद पहले अपने हथेली पर रखो, अपना हाथ रखकर बाबा से प्रार्थना कर कर बेलपत्री की मध्य पत्री, आगे वाली पत्ती को पकड़कर अगर वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो हमारा पीला चंदन, लाल चंदन, दिया सब बाबा को समर्पित हो जाता है, उस बेलपत्री मिल जाती है। एक बेलपत्री का सुख हमारे जीवन का एक आनंद दे देता है। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर कभी जिंदगी में तुम्हें लगे कि गुरुजी मेरा पैसा फंस गया, नहीं मिल रहा है, या मेरा पैसा अटक गया, नहीं मिल रहा, या मेरा घर में धन नहीं है, बहुत तकलीफ की ज़िंदगी चल रही है, आप ये बेलपत्री का जो 2 पत्ती है ना, ये 2 पत्ती इस जगह से पकड़कर, आपको लग रहा है कि पैसा नहीं है, काम बहुत बड़ा अड़ा है, बेटे की शादी, बेटी की शादी, या मकान या दुकान, कोई काम अड़ गया, ये 2 बेलपत्री की पत्तियों को पकड़कर अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित करो और 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो। 20 से 22 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर कुबेर भंडारी भंडार जरूर भरेगा। दो पत्ती को पकड़कर, लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं बेलपत्री में, शिव जी के 3 नेत्र हैं बेलपत्री में, शंकर भगवान के त्रिशूल की 3 कौर है बेलपत्री में। हम कहते हैं अभी थोड़ा आप स्मरण करेंगे, अगर आप शिव महापुराण को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा, कुबेर को धन देने वाले कौन है? बोलते जाओ जरा जमकर, कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव, मतलब शिव शंकर कुबेर को धन देते हैं। जिस समय पर भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व के कल्याण के कार्य करने लगे, कुछ नहीं हाथ में रहा, तब लक्ष्मी से उन्होंने धन लिया। आपने वहां तिरुपति बालाजी की कथा सुनी होगी, लक्ष्मी से धन लिया। लक्ष्मी, इन जीवों के कल्याण के लिए तू मुझे धन दे दे। लक्ष्मी ने धन दिया। एक दिन नारायण ने पूछ लिया लक्ष्मी से, लक्ष्मी मैं नारायण, मेरे पास भी संपदा की कमी नहीं, पर तेरे पास लक्ष्मी इतनी संपदा कहां से आती है? तेरे पास इतनी संपदा कहां से आती है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी मां ने, मेरे पिता ने मुझे केवल एक ही बात सिखाई थी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, शंकर की स्तुति करना है। लक्ष्मी जी कहती हैं, जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं कुबेर को साथ में लेकर पहुंचती हूं। बेलपत्री की ये बीच वाली पत्ती है शिव, माता लक्ष्मी और कुबेर, उन दोनों के सामने हाथ पसार कर कुबेरेश्वर महादेव से मांग रहे हैं, भगवान शंकर से मांग रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, वो शिव मुझे प्रदान करते हैं दोनों हाथों से, और मैं वो लेकर आती हूं जनमानस के कल्याण की। जब हम शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो इस तरह से पकड़कर जब हम कामना कर कर चढ़ाते हैं, इन दोनों पत्ती को लक्ष्मी और कुबेर का स्मरण कर कर, कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण कर कर जब हम शिव जी को समर्पित, हाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, बेलपत्री की जो डंडी होती है वो शिवलिंग पर जब चढ़ाई जाए, तो जब हम 2 पत्तियों को पकड़कर चढ़ाएंगे तो इस डंडी का मुख, जहां अशोक सुंदरी की जगह है, जहां से पानी बहता है, इस डंडी का मुख उस ओर होना
चाहिए, बस इतना जरूर स्मरण। तो डंडी का मुख उस ओर हो जहां पानी बह रहा। जिस जगह से जल बह रहा हुआ उस ओर। 20-22 दिन प्रैक्टिकल करना। सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है? पकड़ना चाहिए, अगर झूठ बोले तो तुरंत पकड़ लो। हे महाराज, अगला पत्र तुम ऐसे ही भेज देना, ओ महाराज झूठ बोले थे तो। पकड़ना चाहिए, कहीं सियोर वाला महाराज ने झूठ तो नहीं कह दिया। बेलपत्र को कहां से पकड़ना है, किस स्थान से पकड़ना है, किस जगह से पकड़ना है और कैसे बाबा को समर्पित करना है, उसका भी वर्णन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिससे हमें फल की। देखो ये बेलपत्र, कई लोग कहते हैं ऐसा क्या होता है कि यहाँ से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा, यहाँ से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा, यहाँ से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा। हमारा कहना इतना सा है, जब बॉटल चढ़ाते समय यहाँ नस नहीं मिलती तो यहाँ देखते, नस यहाँ नहीं मिलती तो यहाँ देखते। सुई बॉटल चढ़ रही है, नस ढूंढना है, यहां देखते हैं। फिर देखा कि यहां एक नस है, उसमें सुई चुभाई, बॉटल चालू करी। थोड़ी देर बाद ये नस फूलने लगी, हटा दिया। फिर इस हाथ में देखी गई, फिर पांव में देखी गई, अर्थात बॉटल चढ़ना। नस ढूंढो कि वो नस कौन सी है जहां पर हम पकड़कर बाबा को बेलपत्र चढ़ाएंगे तो हमारा भी जीवन का कल्याण हो जाए। वो नस पकड़ेंगे। पहले के लोगों क्या भगवान की पूजन नहीं करते थे? करते थे। पहले के लोग क्या शंकर के मंदिर नहीं जाते थे? जाते थे। पहले के लोग क्या बेलपत्र नहीं चढ़ाते थे? पर उनको यह नहीं ज्ञात था कि जल चढ़ाने से क्या फल होता है। उनको नहीं ज्ञात था कि जल पीने से क्या फल मिलता है, बेलपत्र खाने से क्या फल मिलता है, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल मिलता है। पहले पूजा का विधान इतना लंबा था कि लोग डरते थे, इतनी लंबी पूजन में हम कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे, इतना सारा सामान कहाँ से लाएंगे, इतना सारा सामान कैसे लाएंगे, पैसा कितना खर्चा होगा। पर शिव महापुराण जब से आप सुन रहे हैं, पूजा का विधान सरल हो गया। सारी समस्या का हल एक लोटा जल हो गया। कोई ढोंग नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कुछ मत लाओ। तुम तो दिल से बाबा के पास जाओ और पुकारो। उसके मिलने से ज्यादा जरूरी है उसको पुकारना। पुकारेंगे वो आएगा, निश्चित है। पुकारो। बच्चा खेल रहा है, मां उसको दूध नहीं पिलाएगी। बच्चे ने पुकारा, रोया, मां उसको दूध पिलाएगी। बच्चा खेल रहा है, मां उसको गोदी में नहीं उठाएगी। बच्चा रोया, पुकारा, मां उसको गोदी में उठाएगी। बच्चा शेयर मार्केट करी आया, डब्बा गोल करी आया, शेयर मार्केट में पैसा हरी आया, सबसे कहा, किसी ने नहीं सुना। बच्चा घर में आया, अपने बाप के आगे रोया, अपनी मां के आगे रोया, तो मां अपनी रकम भी बेच दी, मकान बेच दिया, प्लाट बेच दिया, पर अपने बच्चे को कर्जे से मुक्त करा दिया, क्योंकि वो पुकार उसने करी अपने माँ बाप से। बच्चा माँ बाप से पुकार करता है तो माँ बाप कुछ भी करके अपनी जेवर बेच दे, जमीन बेच दे, पर अपने बच्चे को पुकारते से अपने बच्चे को बचाने का प्रयास करते हैं। उसी तरह शंकर भगवान मिले ना मिले, तुम उसके दरवाजे पर जाकर पुकारते रहो, वो तुम्हारे दुख काटता रहेगा। पुकारना जरूरी है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। उसको पुकारो। आज पूरी दुनिया के लोगों ने पुकारा, तभी तो राम अवध में आए। बोल बम का नारा है, बाबा एक, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। बाबा को पुकारा तो वो आए। और आज पूरा विश्व राम जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाएगा 22 तारीख को। आज 20 तारीख को कथा समापन हो जाएगी। हम भी कल 21 तारीख को अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे और 21 तारीख को अयोध्या रहेंगे
22 तारीख को अयोध्या रहेंगे और 22 को फिर वहाँ से वापस सीहोर के लिए कुबेरेश्वर धाम के लिए रवाना हो जाएंगे। अब तुमसे एक निवेदन है, तुम टीवी में न्यूज़ में हमको मत खोजना, तुम राम को खोजना। हम तो हमेशा तुम्हारे साथ में मिल ही जाए। लोगों की आदत रहती है टीवी खोलते से ही खोजते कौन कौन सा महाराजा आया है, वो अपना सीहोर वाला तो दिख ही नहीं दिया। अब इतनी भीड़ में इतने लोगों में हम कहाँ दिखेंगे हैं? तो वो ये मत सोचना कि कहाँ, आप तो राम को खोजना, राम, उस राम को खोजो। अब इतने में हमने कहा तो तुम्हारे मन में आ गया होगा, जाओगे भी कि नहीं? तो हम हमारी फेसबुक से जो समीर को कहेंगे, आशीष को कहेंगे कि फेसबुक, यूट्यूब, गूगल पे हमारे मोबाइल से फोटो खींच के डाल देगा तुमको। पर ये मत सोचना कि जाएंगे ही नहीं हो। हाँ, टीवी पर मत खोजना। अब इतने लोग सब वीआईपी जन रहेंगे, इतना सब वो रहेगा तो अपना तो जाने दो। राम जी का दर्शन होना जरूरी है। मेरे राघव को खोजना, वो तुम्हारे दिल में, तुम्हारी निगाहों में, तुम्हारी श्रवण में, और मेरा राघव आकर दे, उसको खोज, उसको देख। हम भी उसी को खोजने के लिए जा रहे हैं। कितना साल, कितनों की तमन्नाएं चली गई, लोग चले गए, आज मौका मिला है। राम जी अवध में आए हैं। पलक पावड़े बिछाकर खूब आतिशबाजी, खूब लाइटें, झालरें, खूब मिठाइयाँ। सब लोग अपने अपने घर में मिठाई जरूर बनाना, बनाओगे ना? पक्का? ये भी मत कहना कि मेरे मिठाई बनाऊंगी मैं, कोई ये मत सोचना कि गरीब हूं तो धन कहाँ से आएगा, शक्कर कहाँ से आएगी, गुड़ कहाँ से आएगा। तुम संकल्प लेकर जाना कि हाँ मेरे को मिठाई बनाना है, फिर तो व्यवस्था वो करेगा। कहाँ से भेजेगा वो उसके हाथ। बोल रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। उसका गुणगान करते हुए और उसके स्मरण में आनंद करते हुए चले। उसका स्मरण करते हुए चले और खूब आनंद मनाओ, खूब खूब। वो कहते ना, एक तरफ लक्ष्मण, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। ओ राम जी की निकली सवारी, ओहो राम जी की लीला है न्यारी। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहेंगे और आनंद के साथ प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान भोलेनाथ जी से आज कथा के विराम दिवस की प्रार्थना और बड़े भाव के साथ बाबा से निवेदन। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा से कहिए, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर तेरी
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर को जो समर्पित करो दिल से करो, दिखावे से नहीं। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम चंद्र को काया का रोग हुआ, सोमनाथ जी के रूप में भगवान विराजमान हुए। मल्लिकार्जुन के रूप में द्वितीय ज्योतिर्लिंग, कार्तिक बाबा के रुष्ट होने पर उनको मनाने शिव जी पहुँचे, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस के काल बनकर महाकाल प्रकट हुए, महाकालेश्वर के रूप में। बिंद नामक पर्वत ने तप करा, ओंकारेश्वर बनकर भगवान प्रकट हुए। नर नारायण ने तप करा तो केदारनाथ बनकर प्रकट हुए। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार करा तो भीमा शंकर हो गए। मनु शत्रुपा ने तप करा तो विश्वनाथ बनकर प्रकट हो गए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, त्र्यंबकेश्वर बाबा बनकर प्रकट हो गए। साधारणता की भूमि, ये भारत की भूमि साधारण नहीं, मेरे शिव 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। 12 ज्योतिर्लिंग के रूप। इन 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं पर भी एक बार अगर आपको कथा श्रवण करने का मौका मिले तो अवश्य सुनो। और हम तो कहेंगे 12 ज्योतिर्लिंग में भी कथा श्रवण करने नहीं पहुंच सके तो एक बार कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है, वहां बैठकर कथा का रसपान करें, जीवन का एक आनंद होगा। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ। रावण शिव जी को लेकर जा रहा था, बाबा विराजमान हुए वैद्यनाथ जी के रूप में। नागेश्वर का वर्णन आया। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान करे, नागेश्वर के रूप में बैठे। रामेश्वरम, शिव जी की स्थापना भगवान राम जी ने लंका जाते समय करी, रामेश्वर बनकर बैठे। अगला वर्णन आया कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था। घोषमा के बेटे को बाबा ने वापस जीवित करा, कृष्णेश्वर बनकर विराजमान हुए। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, पवित्र ज्योतिर्लिंग की कथाओं का रस तत्व कह रहा है। तुम रुका जी चंचुला देवी से कथा कहते हुए रुक जाते हैं, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो जाता। बाबा भोलेनाथ जी से तुम रुका जी कहते हैं, बाबा वर प्रदान करिए। शिव जी कहते हैं, सुनो तुम रुका जी, पवित्र शिव महापुराण की कथा को जो संसार का मनुष्य जिस कामना से सुनेगा, बाबा कहते हैं उसकी कामना को मैं वहीं रहकर पूर्ण कर देता हूं। ये शिव की कृपा है। लोग कहते हैं कथा के पंडाल में कौन रहता है? हम कहते हैं जितने दिन तक शिव पुराण की कथा चलती है उतने दिन तक भोले बाबा कैलाश छोड़कर, 12 ज्योतिर्लिंग छोड़कर पंडाल में ही रहता है। और ये अनुभव करना, सारे 40 गांव के जितने भी, संपूर्ण 40 गांव के जितने भगत है और बाहर से आए हुए जितने भगत हैं, आप ये अनुभव करना, रात्रि के समय पर भी कथा नहीं होती है। रात को कथा होती है क्या? नहीं, रात्रि के समय पर कथा नहीं होती, पर पूरे पंडाल में घूम कर देखना, एक अलग मस्ती, एक अलग आनंद, ऐसा लगेगा जैसे ना जाने स्वर्ग पृथ्वी पर आकर विराजमान हो। हम कहते हैं अपने नगर में जब कथा हो, ये कथा तो आज विराम हो जाएगी, 27 तारीख से बनी यवतमाल में प्रारंभ हो जाएगी, यवतमाल जिले के बनी में कथा प्रारंभ हो जाएगी, 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। हम कहेंगे आसपास के क्षेत्रवासियों से, आपके क्षेत्र में कथा हो 200, 300, 400, 500 किलोमीटर दूर जाना, एक बार उस नज़ारे का दर्शन कर आना, उस भूमि को छू कर आना। जिंदगी के ना जाने कितने रोग मेरा बाबा केवल शिव महापुराण से समाप्त कर देता है। सुनो, जाओ, प्रणाम करो। और अगर मौका मिल जाए तो विराम दिवस की कथा, समापन के दिन की कथा, 1 दिन पहले कथा के पंडाल में पहुंच जाओ, रात्रि का विश्राम करो अपने कैलाश के पर्वत पर। यह पंडाल नहीं, पूरा कैलाश पर्वत है। 1 दिन रात्रि का विश्राम करो। जब रात्रि का विश्राम करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेरा शंकर किस रूप में आता है और आपको क्या देकर जाता है। सवेरे उठो,
आखिरी दिन की कथा, विराम दिवस की कथा सुबह की होती है 8 बजे या सुबह 9 बजे की होती है। उसको प्रेम से सुनो, झोली पसार कर नमन करो, विनती करो बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर प्रार्थना करो, बाबा मेरे सारे दुख काट दो। एक दुख मत बोलना कि मुझे ये दुख है, हो सकता है 10 दुख जिंदगी में वो कट जाए। बाबा सब दुख काट दो, सारे दुख काट दो, बाबा से प्रार्थना करो। सुनो, शिव जी ने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिवपोथी को समर्पित करी। तुम रुका जी कथा को कह रहे हैं, दिल से भाव से जो कथा सुनता है उसकी मनोकामना बाबा पूर्ण करते हैं। निवेदन करा, रोने लगे। कबीरदास जी बैठे हुए थे। कबीरदास जी ने पूछा क्यों रो रही हो? रोती रोती बोली, टूट गई मेरी जोड़ी। टूट गई मेरी जोड़ी, मेरा पति मर गया। कबीरा टूट गई मेरी जोड़ी। कबीरा कहते हैं तो रोने की क्या जरूरत है? जिन जोड़ी तिन तोड़ी, उसी ने जोड़ी थी और उसी ने तोड़ी, उसमें रोना क्या है? तूने जोड़ी थी, जोड़ी किसने थी? उसने। तो तोड़ी किसने? उसने। क्यों तोड़ी ये उसको मालूम होगा। कितनी श्वास कितनी किस व्यक्ति के लिए आई है ये उसको मालूम है। पत्रिका देखने वाला ज्योतिषी पत्रिका देख सकता है। ये कोरोना में कितने सारे मरे, इनने भी तो कभी पत्रिका दिखाई होगी, इनने भी तो ज्योतिषी को बताया होगा, सबने कहा होगा तुम्हारी उम्र बहुत है, बढ़िया रहोगे, राशि ठाट करोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, सारी गुण मिलाए, सारी पत्रिका दिखाई, उसके बाद मालूम पड़ा कोरोना हो गया, निपट के चले गया, फिर पत्रिका क्या काम करे? जितनी किस्मत में श्वासें लिखी है, जितनी भाग्य में श्वासें लिखी है, वो उसको मालूम है। जिन जोड़ी तिन तोड़ी, तू क्यों रोती है? तूने जोड़ी। रास्ते में चलते चलते मिल गया, बातचीत हुई, प्रेम बढ़ा, स्नेह बढ़ा, संबंध हो गया, शादी हो गई, उसने जोड़ी और उसको नहीं लगा तो उसने तोड़ी। पंडित जी आए, उन्होंने बताया रास्ता अच्छा है, कर लो। रिश्तेदार ने बताया, मामा जी बोले लड़की के लिए अच्छा रिश्ता है, कर लो। फूफा जी ने कह दिया अच्छा रिश्ता है, कर लो। कर लिया, उसने जोड़ी। अब किस्मत में क्या लिखा था? तोड़ी। वो उसके हाथ में। जन्म, मरण और परण, शादी कब होगी, किससे होगी, ये वो जानता है, उसको मालूम है। और ये तुम सबको भी मालूम है। तुम्हारे लिए कितने लड़कों के फोटो आए, तुम्हारे लिए कितनी लड़कियों की फोटो आई, ईमानदारी से बोलना, तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था। और तुम्हारे लिए कितनी लड़कियों के फोटो आए, एक से बढ़कर एक लड़की के फोटो आए, इतनी देखी, इतनी देखी, इतनी देखी। कभी 40 गांव देखी, कभी जलगांव देखी, कभी नासिक देखी, कभी धुलिया देखी, मालेगांव देखी, पूरा खानगांव, पूरा सब दूर देख लिया, खानदेश पूरा खनगाल लिया, सब दूर देखी। और तुम्हारी किस्मत में यही चंद्र घंटा लिखी थी। विचार करो, उसने जोड़ा था रिश्ता, उसने जोड़ा था, इसलिए ये मिली। तो जन्म डॉक्टर ने कह दिया नहीं होगा, मत करो, नहीं होगा, हुआ। मरण किसी ने कह दिया था कि इसको घर ले जाओ, अंतिम सांसें चल रही है, देखा, यहीं देखा इसी व्यासपीठ पे। कपड़ा उड़ा दिया सफेद, बॉडी दे दी ले जाओ, और मालूम पड़े प्राण आ गए। जन्म, मरण, परण भगवान शिव के हाथ में है, शिव के हाथ। अब उसमें भी कई लोग कहते हैं कि
कोई ने हमारे साथ में गलत कर दिया, गुरुजी मेरी दुकान नहीं चल रही, मुझे लगता किसी ने कुछ करा, मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा, किसी ने कुछ कर दिया, मैं बीमार रहती हूं, किसी ने कुछ कर दिया। किसी ने कुछ नहीं करा, तुम्हारे मन ने सब कुछ कर दिया। अपने मन को अच्छा बनाओ, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बुरा कर सके। इतना बोल्ड बनो कि किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तेरी दुकान का बुरा कर दे या तेरा बुरा कर दे। जो शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाता है उसके संग काल अधिपति स्वयं चलता है। किसकी सामर्थ्यता, कौन डालेगा? अभी 3 दिन पहले गुरुजी हमारे यहां कोई नींबू पटक गया, गलती है तेरी। और गुरुजी 3 दिन पहले नींबू पटका था, उसके 7 दिन पहले भी ये कोई नींबू पटक के गया था। अरे पगली, दरवाजे पे एक बैनर लगा दे, कम से कम 1 दर्जन तो पटको, अचार बना के खा जाऊंगी। पटकना ही बंद कर देगा। पटक, तुम भय खा रहे हो तो वो भय दिखा रहा है, तुम डर रहे हो तो वो डरा रहा है। जिस दिन तुम्हारे भीतर बोल्डता आ गई, मजबूती, एक पत्र है देखिए, उसमें लिखा, मेरा नाम मनीषा अशोक चौधरी है, मेरे पति का नाम अशोक यादव चौधरी है, मैं बरखेड़ी तहसील पाचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मनीषा अशोक चौधरी, पति का नाम अशोक यादव चौधरी, मैं बरखेड़ी तहसील पाचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। 3 जनवरी 2024 को रात को 10 बजे हमारे घर में बड़े बेटे को के यहाँ पर उसकी बहू के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और डिलीवरी होने के बाद बच्चा रोया नहीं आधे घंटे तक, बच्चे की श्वास नहीं चली आधे घंटे तक। डॉक्टरों ने कह दिया ये बच्चा शायद जीवित नहीं है, ये बच्चा शायद जीवित नहीं है। ना तो ये बच्चा रोया है और ना बच्चे की श्वास चल रही। कहीं है क्या? अच्छा, हाथ हिला दो ऐसा। बच्चा आया है के साथ में? नहीं आया, ठीक है। ना बच्चा रोया ना उसकी श्वास चली। डॉक्टर के हिसाब से तो ये बच्चा, धड़कन ही नहीं चल रही है, श्वास ही नहीं चल रही है, तो ये बच्चा मरे के बराबर है। डॉक्टर ने कहा फिर भी आप लोग रो मती, इसको हम वेंटिलेटर पर रखते हैं। 24 घंटे वेंटिलेटर पर रखा, फिर भी बच्चे की धड़कन और श्वास का स्मरण नहीं था। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया अब इसका कोई सार तत्व नहीं। तब मेरा बेटा शंकर भगवान की कथा आपकी सुनता रहता है और कथा सुनता सुनता मेरा बेटा बोला मां तो चिंता मत कर, मैं अभी महादेव को जल चढ़ा कर आता हूं। 24 घंटे निकल गए, महादेव को जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर वो पानी लेकर गए। बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा था तो छूने नहीं दे रहे थे, पेटी में ऐसा बंद था। पानी हमने सिस्टर को दिया और कहा ये उसके शरीर पर लगा दो। सिस्टर ने कहा कैसे बेवकूफ हो, किस ढोंग प्रपंच में फंसे हुए हो, इस पानी को छोटे से बच्चे के लगाएंगे शरीर में तो अच्छा रहेगा। मैडम एक बार तो इस बच्चे के शरीर में तुम ये जल लगाओ, मेरा विश्वास करता है। मैंने वो सीहोर वाले महाराज की कथा सुनी है, वो व्यासपीठ से कहता है शंकर का चला हुआ जल औषधि का काम करता है, आप ले तो जाओ। सिस्टर को हमने पानी दिया, पानी लेकर सिस्टर अंदर गई, कपड़े भींगा हुआ कपड़ा ले जाकर उस बच्चे को लगाया और 15 मिनट बाद बच्चे ने किलकारी भरना प्रारंभ करी और रोना प्रारंभ करा। किलकारी भरना प्रारंभ करी, रोना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरा बच्चा 24 घंटे तक ना रोया, ना धड़कन थी, ना श्वास थी और बाबा की कृपा से अब मेरा बेटा ठीक है। बाबा का मैं फोटो लगा रही हूँ मेरे बच्चे का, जब वो वेंटिलेटर पर था उस समय का और जब मेरा बच्चा ठीक हो गया उस समय का फोटो। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये फोटो
एक वेंटिलेटर पर पड़े हुए बच्चे का और एक बच्चा जब ठीक हो गया उस समय का। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है। आपका चढ़ाया गया जल किस समय काम आएगा यह आपको बाद में मालूम पड़ेगा। आपकी सुनी हुई कथा 40 गांवों में जितने लोग कथा सुन रहे हैं इस मंडप में बैठकर, मंडप के बाहर बैठकर, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, लिख कर रखना, अगर दिल से सुनी है बाबा की कथा तो 3 महीने भी नहीं 15 दिन में रिजल्ट तुम्हारे सामने लाकर रख देगा। दिल से अगर सुनी। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन। आपका चढ़ाया गया जल कब काम आएगा? अशोक सुंदरी का जन्म संसार के उद्धार के लिए हुआ। भगवान किसी को भी व्यर्थ पैदा नहीं करता। आपको, हमको संसार में अगर भगवान ने जन्म दिया है तो आप डायमंड हीरा हो, कोई साधारण कंकर या पत्थर नहीं हो। केवल आपको पहचानने वाला जोहरी चाहिए। आपको पहचानने वाला जोहरी चाहिए। एक वो लाइन गाते हैं ना, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं। हीरा का परखदार कोई नहीं। यशोदा जी के दरवाजे पर शंकर भगवान आए थे भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। शंकर जी को यशोदा पहचान पाई थी क्या? जोगी आया, भोगी आया, ढोंगी आया रे। क्या बोली यशोदा जी? योगी आया, भोगी आया, ढोंगी आया रे, और गुरु आया गांव में तो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं। कौन परखदा? गांव में अगर कोई भोगी आ जाए, जोगी आ जाए तो लोग उसको संत साधु समझते हैं, और गांव में अगर भगवान आ जाए तो उसको लोग ढोंगी समझते हैं। ये दुनिया की रीति है, पहचान नहीं पाते। कई लोग पत्र में हमको ही लिख के भेज देते हैं, गुरु जी हम तुम पर भरोसा बिल्कुल नहीं करते थे, टीवी पे से ढेर सारे मारा जाते हैं, हम तो समझते थे कि तुम भी ऐसे ही हो। पर कथा सुनते सुनते जब हमने खुद शिव जी को जल चढ़ाया, बाबा से मांगा, बाबा ने दिया। ये पत्र भी है कि हाँ हम तुम्हें नहीं मानते। मैं माधवी नरेंद्र सिंह राजपूत, तहसील 40 गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते प्रणाम। पत्र में लिखा है, मेरी गलती को क्षमा करिएगा। संगत की वजह से मेरे यहाँ पर 10 से 12 लाख का कर्जा हो गया था। मेरा परिवार पूरा मानसिक टेंशन में था। इतनी चिंता पूछो मत। हमारे पास में खत्ती चाची, उनका नाम खत्ती चाची है, हाँ, खत्ती चाची रहती हैं। उन्होंने कहा कि तू टीवी पर कथा सुनाकर, सियोर वाला महाराज बोलता है उसको सुनकर कुछ बता दे तो वो कर लेना। मैंने अपनी चाची से कहा, चाची ऐसा ढेर सारा महाराज कथा बाजता है, अगर सबका कहना होने लगे तो हो गया कल्याण भारत का।
विश्वास नहीं हुआ। खत्ती चाची फिर बोली, तो सुन तो सही, 10 से 12 लाख का कर्जा है तो सुन तो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। 2022 में 1 रुपया भी नहीं था हमारे पास में, और बाबा ने ऐसा साथ निभाया कि 2023 का नवंबर दिसंबर का महीना आया और 10 से 12 लाख रुपए का कर्जा बाबा ने चुकवाया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करूँगा। मैं मानती नहीं थी, ऐसे ढेर महाराज आते हैं टीवी पर मुझे नहीं मालूम था कि शिव पुराण है और कथा कहे सो शंकर का ही गुणगान है। स्वयं शिव ही कहने वाला और शंकर ही बाचने वाला है। मैं नमन करती हूँ। बैठो बहन, हर हर महादेव। बैठिए। आज बहुत खुश हूँ। भाऊ साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, पाटिल जी को और उनकी धर्म पत्नी जी को, जिन्होंने 40 गांव में ये शिव पुराण की कथा करवाकर हमको एनर्जी दी है, बल दिया। मैं धन्य हूं। शिव तत्व है और घड़ी है शंभु। हम तो लोगों से भी कहते हैं मत आओ। आपका जब विश्वास जागृत हो जाए, किसी के कहने पर नहीं, आपका जब विश्वास जागृत हो जाए और शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दो, 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दो, और जिस दिन तुम्हारी छोटे से छोटे दुख में भी महादेव तुमको दुख से निकालना चालू कर दे, उस दिन से तुम शिव पुराण की कथा में जाना और कुबेरेश्वर धाम आना। जिस दिन वो तुम्हें दुख से निकालना प्रारंभ कर दे, तुम्हारी तकलीफें मिटाना प्रारंभ कर दे। इतने लाखों की संख्या में भक्त बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपसे कहना चाहूंगा, ईमानदारी से बोलना। जब से आप शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, जब से आप शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, घर का कोई व्यक्ति शिव के मंदिर जाना चालू करा, तब से उसके पहले का समय निकाल कर देखना कितना दुख का जीवन निकाल रहे थे, और अब बाबा की कृपा से हाथ मेरे बाबा ने पकड़ा, तब से सुख का जीवन। घर में कितना क्लेश होता था, कितना झगड़ा होता था, कितना विवाद होता था, जरा जरा सी बात में 1-1 रुपए के पीछे किसी ना किसी के हाथ पैर जोड़ना पड़ते थे। आज 100, 500, 200, 1000, 2000 रुपए तो तुम्हारे घर में वैसे ही पड़ा रहता है। जब से कथा सुनना चालू करी, मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने, मेरे कुबेर भंडारी ने, जो कुबेरेश्वर धाम की पवित्र कथा को श्रवण करता है, मेरे बाबा ने उसके घर में कभी खाली नहीं रखा, भंडार भर के रखा, खाली नहीं छोड़ा, खाली छोड़ता ही नहीं। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा, भोले अपने डर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा। वो पुकारता है, आप आते हो। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। जो बाबा से कहते हो, बाबा वो सुनता है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, खड़े रहकर प्रार्थना नहीं करना है, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ। कार्यकर्ता भी जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो
और भाव से बाबा से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो। ओम भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला। भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी। वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। हो सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। बाबा देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। संसार में जिसको परमात्मा ने जन्म दिया, जिसको मेरे बाबा ने इस मृत्यु लोक में भेजा, भगवान ने जिसको मृत्यु लोक में जन्म दिया, उसको व्यर्थ पैदा नहीं कर। आप जितने कथा के मंडप में बैठे हैं, जितने टीवी के सामने बैठे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, कथा के पंडाल के बाहर जितने बैठे हैं, टेंट के बाहर जितने लोग बैठे हैं, बाबा ने आपको अगर पृथ्वी पर जन्म दिया है, पृथ्वी पर भेजा है, तो आप कोई हल्के फुल्के नहीं हो। भगवान देवाधिदेव महादेव के आप प्रिय हो, इसलिए बाबा ने आपको पृथ्वी पर जन्म दिया। और एक ना एक दिन बाबा आपको अच्छा बनाएगा ही और कुछ ना कुछ अच्छा देगा। अपने भीतर की विद्वत्ता को, अपने भीतर भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कुछ ना कुछ ऐसा देकर भेजा है जिससे वो आनंद की अनुभूति कर सके। देखिए, आज कथा का विराम दिवस है। दिल से सुनो कथा। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर सुनो। वो देखो सामने लोग 3 मंजिल ऊपर पानी की टंकी पर चढ़कर कथा सुन रहा है। मेरा आस्था चैनल वालों से निवेदन है, यहाँ से दिखेगा, उधर से सामने और ऐसी सारी बिल्डिंगें भरी पड़ी हुई हैं। सारी बिल्डिंगों की छतों पर लोग विराजमान। कवर करा उसको, यहां से दिख जाएगा, इधर से कवर करेंगे ऊपर। शिव कथा कर रहे हैं।
आप लोगों को तो अच्छी जगह मिल गई, उसके बाद में भी आप लोग शांत रहकर कथा ना सुन पा रहे हैं, और वो लोग टंकी पर चढ़े हुए हैं बिल्डिंग के ऊपर। दिल से जहां जगह मिल जाए बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करें। मैं चैनल वालों से भी कहूंगा उसको कवर कर कर अवश्य दिखाएं कि कितना लोगों का विश्वास दृढ़ है, भरोसा कितना पक्का है बाबा के चरणों, कितनी दृढ़ता, कितना भरोसा। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। समय आया, बनाने वाले ने अगर कुछ बनाया है तो वो व्यर्थ नहीं बनाया। भगवान किसी को व्यर्थ नहीं बनाया, भगवान ने बनाया तो कुछ कीमत वाला ही बनाया। गलती हमारी है, हम उसमें गलतियां छांटते रहते हैं। मंथन किया, जब मंथन किया तो उस मंथन में सबसे पहले गौ माता प्रकट हुई। उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली। और मंथन में जो गौ माता निकली, उसके निकलने का केवल एक कारण था कि जो विष निकलेगा, जो विष को पिएगा, उस विष की तपन को, गौ माता का दूध तपन को रोक देता। आज थोड़ा ध्यान से सुनना। कई लोग कहते हैं कि शिवरात्रि पर 1 कुंटल दूध चढ़ाओ, 2 किलो दूध चढ़ाओ, 5 किलो दूध चढ़ाओ। शिव महापुराण में किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं लिखा कि आप शंकर भगवान को 5 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर जी प्रसन्न हो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, स्मरण करिएगा, पूरी कथा में 7 दिन की कथा होती है तो उसमें छठी रात्रि शिवरात्रि मान्य होती है। 5 दिन की कथा होती है तो उसमें चतुर्थ रात्रि शिवरात्रि मान्य होती है। कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा चलेगी, 11 बजे विराम हो जाएगी। पहले एक बार कथा में कहा था कि दर्पण में मुख और संसार में सुख केवल दिखता है पर होता नहीं है। दर्पण में मुख दिखता है और संसार में सुख दिखता है पर होता नहीं। ये तो जो अनुभव किया जाए, इस कथा में हमारे छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में ही अमलेश्वर में कथा कराई थी। खंडेलवाल परिवार भी यहाँ पर विराजमान है और पवन जी और राहुल जी, आप लोग साथ में झारखंड में जिन्होंने कथा कराई थी दीदी, वो भी यहाँ पर विराजमान है। उनको भी साधुता है, साधुता। दर्पण में मुख नहीं होता और संसार में सुख नहीं होता, केवल हमको नजर आता है पर होता नहीं है। हमको लगता है कि दर्पण में मुख है और संसार में सुख है पर होता नहीं, होता नहीं है। जितनी देर दर्पण के सामने रहोगे उतनी देर आपका मुख दर्पण में दिखेगा। गला पकड़ रहा है, गला। जितनी देर दर्पण में मुख देखोगे उतनी देर तक आपको मुख नजर आएगा।
और जितनी देर आप संसार की वस्तुओं में सुख देखते रहोगे तो सुख नजर आएगा। दर्पण में अलग से कोई चेहरा नहीं है, दर्पण में अलग से कोई मुख नहीं है। केवल थोड़ी देर हम दर्पण के सामने गए और हमें हमारा चेहरा नजर आ गया। थोड़ी देर हम दर्पण के सम्मुख में गए और हमको हमारा प्रतिबिंब नजर आ गया। उसी तरह संसार में सुख महसूस करोगे कि सुख है तो सुख लगेगा, पर सुख होता नहीं है, पर हमें महसूस करना पड़ता है। और जब हम महसूस कर लेते हैं कि हमें इन वस्तुओं में सुख नजर आ रहा है तो वो वस्तु हमें सुख देने लगती है। जब हम महसूस कर लेते हैं कि ये वस्तुओं में सुख नहीं है तो वो हमको दुख देना प्रारंभ कर देती है। दर्पण में मुख, संसार में सुख दिखता है पर होता नहीं है। उसमें ढूंढने का प्रयास दुनिया करती है, उसमें ढूंढने का प्रयास करती है। जब माता पार्वती जी की उम्र थी 4 वर्ष की, केवल माता जी 4 वर्ष की माता पार्वती जी थी, और 4 वर्ष की माता पार्वती जी 4 वर्ष की अवस्था में 4 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जब भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ करा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना प्रारंभ करा, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना और उनका निर्माण कर कर उसके पूजन में उन्होंने चित्त लगाना प्रारंभ करा, मन लगाना प्रारंभ करा। एक एक देवता ने आकर पार्वती जी को समझाया। कभी ब्रह्मा जी आ जाते, कभी भगवान विष्णु आ जाते, कभी इंद्र आ जाते, कभी देवी आ जाती, कभी देवता आ जाते, कोई ना कोई आता रहा और उन्होंने आकर पार्वती माता को समझाते रहे। माता पार्वती जी से कहते रहे कि शिव प्राप्त नहीं हो सकते, भगवान शंकर आपको मिल नहीं सकते। पर जिस समय शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस समय व्यक्ति ठान लेता है कि इस पाषाण में, इस पत्थर में, इस लकड़ी में, इस स्थान पर भगवान है, अगर उसने ठान लिया कि यहाँ भगवान है तो उस भगवान को भी वहां आकर दर्शन देना ही पड़ता है, भगवान को वहां पहुंचना ही पड़ता है। एक कथा हमने पहले कथा में वर्णन करा था, आप लोगों के स्मरण में होगा, जिन्होंने सुनी होगी उसके चित्तवृत्ति में होगा कि पांडव जब वन गए और पांडव जब वन की ओर चले, युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने एक संकल्प ले लिया था कि बिना शंकर को जल चढ़ाए अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, शिव को बिना जल चढ़ाए अन्न भाग हम ग्रहण नहीं करेंगे। जब तक हम भगवान देवादिदेव महादेव को जल नहीं चढ़ा देते तब तक हम अन्न भाग को ग्रहण नहीं कर सकते, हम ग्रहण नहीं करेंगे। निकलते 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 समय हो गया, जाते 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 समय हो गया। एक बार भगवान शिव ने स्वयं परीक्षा ली, भगवान शंकर ने परीक्षा ली, भगवान शंकर ने परीक्षा ली कि भगवान देवादिदेव महादेव ने परीक्षा ली कि मैं देखूं कि इनकी भक्ति कितनी प्रबल है। जब युधिष्ठिर, अर्जुन
जंगल में चले तो जंगल में उनको कहीं शिवलिंग नहीं मिला, कहीं पर नहीं मिला। पूरे जंगल में ढूंढ ढूंढ के थक गए, पर कहीं उनको शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन नहीं हुआ। भीम के पास में सूचना गई, और भीम के पास में जब सूचना जाती है, भीम के पास में जब सूचना पहुंचती है कि युधिष्ठिर और अर्जुन भूखे हैं और उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं करा? क्योंकि उनको कोई शिवलिंग नहीं मिला। उनको कोई शिवलिंग नहीं मिला। भीम के पास सूचना गई तो भीम ने एक लकड़ी के वृक्ष को काटकर उसका जो जड़ थी, उस जड़ को शिवलिंग की आकृति का बना दी। शिवलिंग की आकृति का उसको बनाया, और शिवलिंग की आकृति का बनाकर युधिष्ठिर और अर्जुन से कह दिया कि ये शिवलिंग है, इसका पूजन करिए। युधिष्ठिर अर्जुन के मन में आया कि बताओ, हम पूरे जंगल में ढूंढ लिए, हम पूरे वन में ढूंढ लिए, पर हमको कहीं शिवलिंग नजर नहीं आया, और ये भीम ने कह दिया कि ये शिवलिंग है। दिल रखकर, भाव रखकर, मन रखकर उन्होंने जल चढ़ा दिया उस लकड़ी की जड़ पर, उसको शिवलिंग मानकर उस पर जल चढ़ा दिया। संकल्प लिया था कि बिना जल चढ़ाए भोजन नहीं करेंगे, और जल चढ़ाकर उन्होंने भोजन कर लिया। अब भीम बहुत तेज ठाका लगाकर हंसा। भीम क्यों हंसा? भीम ने कहा कि मैंने तो तुमको पागल बना दिया, वो शिवलिंग है ही नहीं, वो तो लकड़ी को मैंने, पेड़ को काट दिया, और उसकी जो जड़ थी, उसी जड़ को मैंने वहीं की वहीं, उस जड़ का मैंने शिवलिंग बना दिया। मैंने तो तुमको पागल बना दिया। वहां शिवलिंग था ही नहीं। भीम खूब हंसा, ठाका लगाकर खूब हंसा। जैसे दुनिया के लोग हंसते हैं ना कि बेलपत्री चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, शहद लगाने से ऐसा हो सकता है, क्या अशोक सुंदरी के स्थान पर चंदन की बिंदी लगाने से यह हो सकता है, शिवजी का पंचामृत स्नान कराने से यह हो सकता है, धतूरा चढ़ाने से यह हो सकता है। जैसे दुनिया हंसती है, हंसा। भीम ने बहुत तेज ठाका लगाकर हंसा, बहुत। अब अर्जुन को गुस्सा आ गया। अर्जुन ने पूछा कि भीम तुम क्यों हंस रहे हो? भीम कहते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं है, तुम शंकर के शिवलिंग को पूरे जंगल में ढूंढ लिए, शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करने के लिए तुमने जल चढ़ाने के लिए पूरे जंगल में ढूंढ लिए, और तुम्हें शिवलिंग नहीं मिला, और मैंने एक लकड़ी की जड़ को, ऊपर से पेड़ काट दिया, उसकी जड़ रह गई, उसको मैंने गोल कर दिया, और तुम से कह दिया कि ये शिवलिंग है, और तुमने जल चढ़ाकर भोजन कर लिया। तुम्हारा तो नियम टूट गया। खूब हंसा, खूब। जैसे दुनिया हंसती है, वैसे भीम हंसे। युधिष्ठिर और अर्जुन से जैसे ही कहा कि मैंने तो तुमको पागल बनाया, मैंने तो तुमको बेवकूफ बना दिया, कि तुमसे कह दिया कि ये शिवलिंग है और तुम जल चढ़ा दो, और तुमने चढ़ा भी लिया और भोजन भी कर लिया, और वो तो शिवलिंग था ही नहीं। वो तो शिवलिंग था ही नहीं। अर्जुन और भीम ने कहा कि अब तुमने कह दिया कि ये शिवलिंग है, मैंने मान लिया कि ये शिवलिंग है,
मानो तो गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता पानी। तुमने कहा, मैंने मान लिया। व्यासपीठ से बोला गया कि शंकर भगवान को ऐसे बेलपत्र चढ़ाना या सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना या चंदन का प्रयोग करना या इसका प्रयोग करना, और तुमने मान कर भगवान शंकर की पूजन कर ली। मतलब तुमने शिव मान लिया तो भगवान ने भी तुम्हारी बात को मान लिया और तुम्हारी झोली भर दी। मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो शिव है ना। अर्जुन से कहा कि देख लो, मैंने तुमको बेवकूफ बना दिया। शिवलिंग तो था ही नहीं, केवल एक आकृति थी। पेड़ को काट दिया गया, शिवलिंग की आकृति दे दी गई। भीम, तुमने वो रखा था ना पेड़ काटकर? हाँ। तुमने शिवलिंग बनाया था ना पेड़ का? हाँ। अर्जुन ने कहा युधिष्ठिर के सामने कहा, भैया अगर हमने सच्चे दिल से शिवलिंग मानकर अगर उस पर जल चढ़ाया है, सच्चे दिल से अगर हमने शिवलिंग मानकर जल चढ़ाया है, और भीम उसको लकड़ी कह रहा है, भीम उसको वृक्ष की जड़ कह रहा है, हमने सच्चे दिल से अगर जल चढ़ाया है और भीम के लिए वो लकड़ी का गुल्ला है, भीम के लिए वो लकड़ी का गुट्टा है, भीम के लिए वो लकड़ी का जड़ है, तो भीम ने उसको रखा है। तो अगर हमने सच्चे दिल से अगर जल चढ़ाया होगा तो वो शंकर वहीं अजर और अमर के रूप में विराजमान हो जाएगा, नहीं तो हिल जाएगा। भीम में तो हजारों हाथियों का बल है, अगर भीम चाहे तो उठाए। भीम अगर उस लकड़ी के जड़ को उठाकर फेंक देता है तो हम मान लेंगे कि वो लकड़ी का गुट्टा था। भीम अगर सामर्थ्यवान है तो उठाए उस लकड़ी के गुट्टे को। भीम अगर सामर्थ्यवान है तो लकड़ी के बंडल को उठाए और फेंक के बता दे एक बार। भीम ने कहा, मैंने उसको काट कर रखा है, मैं अब भी उठा कर बताता हूं, मैंने काट कर रखा था, मैंने शिवलिंग बनाया था तुम्हारे लिए। और हंस भी भीम रहा। भीम ने कहा, देखो मैं भी उठाकर बताता हूं। भीम गए, शंकर के उस शिवलिंग को उठाने लगे। उठाने लगे, उठता ही नहीं। भीम ने अभी काट कर उसको रखा था और वो उठा ही नहीं, उठा ही नहीं, उठा ही नहीं, उठा ही नहीं। आखिरी में भीम थक गया, भीम थक गया और अर्जुन के पास आकर बोले कि ये लकड़ी का जो मैंने गुट्टा बनाकर रखा था, मैंने एक शिवलिंग बनाकर रखा था, वो तो मुझसे उठता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, अरे भीम, तुम समझते नहीं हो, एक छोटे से पत्थर के टुकड़े पर भी संसार का व्यक्ति, संसार का मनुष्य शिव समझकर अगर जल चढ़ा देता है तो वो शिवलिंग ही बन जाता है। वो शिवलिंग ही बन जाता है। शंकर को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कंकर में शंकर है। शंकर भगवान को ढूंढने जाने के लिए कहीं जरूरत नहीं है, शिव सब में समाया, हर एक में समाया। कल भी एक बात कही थी, परसों भी एक बात कही थी कि तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है उसको केवल साधारण शिवलिंग मत समझो। तुम्हारे घर में अगर कुबेरेश्वर धाम का कंकर है या माँ रेवा का कंकर है या माँ नर्मदा का कोई कंकर तुम्हारे घर में विराजमान है या कुबेरेश्वर धाम का कोई कंकर विराजमान है या कोई शिवलिंग तुम्हारे घर में विराजमान है, उसको कम ना समझिए। एक बात हम आपसे पूछते हैं, उत्तर दीजिएगा सारे नए रायपुर वाले, गनौद वाले, ध्यान से। तुम्हारा सिर दुखेगा तो तुम सबसे पहले अपने गांव के हॉस्पिटल में जाओगे, शहर के हॉस्पिटल में जाओगे कि सिर दुखा तो सबसे पहले तुम्हारे पास जो दवाई रखी है पहले वो खाओगे? जम के बोलो जरा।
पहले हमारे घर में जो दवाई रखी है, हमारे घर में कोई बाम रखा है, कोई विक्स रखा हुआ है, कोई दर्द की गोली रखी है, कोई टेबलेट रखी है, सबसे पहले हम वो दवाई को खाते हैं, सबसे पहले वो दवाई को हम ले लेते हैं। उससे बंद नहीं हुआ तो हम सिर की मालिश करवा लेते हैं, उससे बंद नहीं हुआ हमने बाम लगा लिया, उससे बंद नहीं हुआ हमने कपड़ा बांध लिया, कपड़े से भी बंद नहीं हुआ हमने अपनी नज़र उतरवा ली, नज़र उतारने से भी बंद नहीं हुआ, 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए तो हमने अपने गांव के नज़दीक में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल जाओ, हमने सरकारी हॉस्पिटल दिखाया। हॉस्पिटल वाले ने कहा कि रायपुर जाओ, हमने रायपुर दिखाया। अब हम बड़े हॉस्पिटल में पहुंचे। पहले हमारे पास जो टेबलेट है, पहले हमारे पास जो सामान है, पहले हमने उसको खाकर देखा आराम लगा कि नहीं लगा। थोड़ा बहुत भी अगर हमें आराम लगना चालू हो जाता है तो फिर हम हॉस्पिटल में नहीं जाते, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में हमें आराम लग जाएगा। मेरे पास जो टेबलेट है उससे मुझे आराम लग जाएगा, उससे मुझे आराम मिलेगा। उसी तरह जब तुम्हारी जिंदगी में, संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं और कर्म की गति का तो भोग भोगना ही पड़ेगा। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। गुरु को भी भोगना है, चेले को भी भोगना है। भोगना सबको है संसार में, चाहे हम हो चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति जन्म ले लिया हो संसार में, उसको भोगना पड़ेगा। कर्म की गति का भोग तो भोगना पड़ेगा। राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, कृष्ण अवतार में उस बाली ने छुपकर भगवान कृष्ण को मारा था। भगवान कृष्ण के चरण में जो बाण लगा, राम अवतार में जो बाण भगवान राम ने बाली को मारा था छुपकर, वैसे ही छुपकर कृष्ण अवतार में उस बाली ने भगवान कृष्ण के चरण में बाण मारा। कर्म का भोग तो भोगना है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, माता पिता से नहीं डरना मत डरो, परिवार वालों से नहीं डरना मत डरो, अपने गुरु से नहीं डरना मत डरो, अपने चेले से नहीं डरना मत डरो, वेद पुराण से नहीं डरना मत डरो, धर्म शास्त्र से नहीं डरना मत डरो, तुम्हारे घर के बड़ों से नहीं डरना मत डरो, मत डरो। पर इतना याद रखना कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो भगवान को भी भोगना पड़ता है, उसका स्मरण आपकी चित्तवृत्ति में हमेशा रखना। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला भरेगा। ऐसा कौन संसार में जन्मा जिसने अपने कर्म का भोग नहीं भोगना। इसलिए फिर कहेंगे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना। गुरु की कर्म गति गुरु भोगेगा, चेला की कर्म गति चेला भोगेगा। सबको अपना कर्म भोगना। कोई प्रारंभ में भोग लेगा, कोई बाद में भोग लेगा, पर भोगना सबको। कर्म की गति कहीं
अब आप उसको इसलिए निवेदन करता है कि पहले अपने घर में जो शिवलिंग है, अपने घर में जो शंकर जी विराजमान है, आप उसको शिव मानकर पूजो। आप उसको देवाधिदेव महादेव मानकर पूजिए। अपने घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है उसको आप शिव मानकर जब भजेंगे, कंकर शंकर को जब शिव मानकर भजेंगे तो वहां वो अपना फल देना प्रारंभ कर देता है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आप मानो तो गंगा है, आप नहीं मानेंगे तो पानी बह रहा है, रेगुलर चल रही है, नदी बह रही है, गंगा जी बह रही है। जिसने मान लिया कि गंगा है तो वो गंगा। आप अपनी चित्त वृत्ति में लेकर आ जाओ। आप अपने हृदय की वृत्ति में लेकर आ जाओ कि शिव है। रायपुर के डॉक्टर को बाद में दिखाना, बिलासपुर के डॉक्टर को बाद में दिखाना, पहले अपने पास जो टेबलेट है वो खाकर देखो कि शरीर में आराम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। शरीर में आराम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहले वो खाकर देखो। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है, पूरा रोड ग्राउंड सब जगह भरे पड़े हो। आपसे केवल निवेदन इतना है कि शिव को पाने के लिए हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम्हारे घर के अंदर जो शिवालय है, तुम्हारे घर के अंदर जो शिवलिंग है, बस उस शिवलिंग में तुम मेरे देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी का दर्शन करिए। उस शिवलिंग वो महादेव का दर्शन करिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। शिव को पाने के लिए शिव को भीतर उतारना पड़ेगा। रामचरितमानस यदि आपने पढ़ी हो, रामचरितमानस का स्मरण करा हो, रामचरितमानस का आपने अगर पाठन करा हो, पढ़ा हो, सुना हो, तो उसमें आता है शंकर विश्वास रूपिणो। शिव विश्वास है और माता पार्वती श्रद्धा है। अब विश्वास कैसा होना चाहिए कि भाई, विश्वास किसको कहते हैं? एक पत्र है विश्वास का, देखिए। विमला मेहरा, विमला मेहरा परमानंद मेहरा पति का नाम है। मोबाइल नंबर है ये, और ग्राम लोइंग, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। विमला मेहरा, मोबाइल नंबर ये है। परमानंद मेहरा, ग्राम लोइंग, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ के निवासी। कहीं बैठी हैं? हाँ जी, दिख गई। एक ऐसा हाथ हिला दीजिए। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए, आ जाओ। मैं विमला मेहरा, मेरे पति का नाम परमानंद मेहरा, मेरी उम्र 54 वर्ष है। मैं ग्राम
लोइंग, जिला रायगढ़ की निवासी हूं। शरीर में बहुत अस्वस्थ रहती थी गुरुदेव, तो रायपुर आई और सोनोग्राफी में पता चला कि मेरे गर्भाशय में गांठ है। गांठ की बायोप्सी करवाई तो पता चला कि मुझे कैंसर है। जब बायोप्सी से पता चला कि मुझे कैंसर हो गया है और यूट्रस का कैंसर है, हम पूरी तरह से हार गए गुरुदेव। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब तुम्हारे इतना शरीर में बल नहीं है और छोटी सी जिंदगी है, क्या करूं मैं। पहले तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा ऑपरेशन का भी शरीर नहीं है कि ऑपरेशन करा जाए, पर देवरानी पद्मनी मेहरा ने मुझे पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताया और मेरी देवरानी ने और हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया। भोलेनाथ जी के मंदिर जाते, पशुपतिनाथ का व्रत करते। यूट्रस का कैंसर, डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन भी मुश्किल है शरीर की अवस्था देखकर, परंतु डॉक्टर बोले अगर हो सकता है तुम्हारा शरीर अगर थोड़ा बहुत ठीक होगा तो हम ऑपरेशन करेंगे। हमने पशुपतिनाथ बाबा से विनती करी कि कुछ भी कर कर, डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन जरूर है तो ऑपरेशन करा दीजिए, मना नहीं है, पर बाबा संभाल लीजिए। रोज जल पिया, बाबा से विनती करी। तब इसी बीच में दूसरे डॉक्टर से मिलना हुआ, फिर डॉक्टर से वापिस उसी हॉस्पिटल में गए जहां कैंसर बताया था और गर्भाशय के ऑपरेशन की डॉक्टर ने हाँ भर दी। पहले तो डॉक्टर हाँ ही नहीं भर रहा था, फिर हाँ भरी। हाँ भरने के बाद हमने ऑपरेशन करवा लिया, गर्भाशय निकलवा दिया, पर शरीर ठीक नहीं हुआ। जब शरीर ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर ने कह दिया कि अब कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतने दिन में तो आराम लग जाना था, पर आराम नहीं लग रहा, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हुआ। अब करें क्या। पहले तो हमने भगवान शिव से कहा कि ऑपरेशन करा दो और बाबा ने ऑपरेशन भी करा दिया। अब इतनी बुरी हालत हो गई तो करें क्या। तब बाबा पर विश्वास रखकर, बाबा पर फिर हिम्मत कर कर बाबा के हॉस्पिटल से वापस घर चली गई और घर जाकर परिवार के साथ मिलकर शिव जी के मंदिर धीरे धीरे जाती, जल चढ़ाती। बाबा का जल लेकर नंदी के पास बैठकर पीना चालू करा, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। और डॉक्टर ने तो मुझे थोड़ा सा समय जीने के लिए दिया था, मेरे बाबा ने आज मुझे 2 वर्ष में पूरा ठीक कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। मेरी जिंदगी का थोड़ा सा समय दिया था डॉक्टर ने, पर आज मुझे 2 वर्ष निकल गए। मैं ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मंदिर नहीं जाती, जिस दिन बाबा का जल नहीं पीती। दुनिया का कोई व्यक्ति मुझसे पूछे कि शंकर पे चढ़े हुए जल पीने का फल क्या होता है, तो मैं बताती हूं कि डॉक्टर ने मुझे केवल थोड़े से दिन दिए थे और मैं आज 2 साल से जीवित हूं। ये शिव के जल का प्रताप, ये उसकी उदारता है। एक लाइन अच्छी लिखी है आप और हम गुनगुना लेते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नहीं बाहें पसारे, अपने गले से लगा लो, गिरी जा रही हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो गिरा जा रहा हूँ उठा लो। कोई हमसे पूछे कि विश्वास किसको कहते हैं, शंकर के ऊपर करा हुआ भरोसा किसको कहते हैं, शिव की दृढ़ता किसको कहते हैं।
अच्छा, ठीक है। देवरानी आई है साहब? इनकी देवरानी को भेजो जरा, आ जाओ जाओ। जिस देवरानी ने इनको बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत कर जीजी, तेरे संकट मिटेंगे, उस देवरानी से हम भी तो मिले। अपनी जेठानी को ठीक कर लिया उसके लिए। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव विश्वास है, पार्वती श्रद्धा। बिना विश्वास के दुनिया में कुछ भी नहीं है, बिना विश्वास के परमात्मा मिलता भी नहीं। एक विश्वास यदि तुम्हारे भीतर है तो वो संभाल लेता है। एक विश्वास तुम्हारे भीतर है तो वो संभाल लेता है। विश्वास है तो परमात्मा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। एक महाराष्ट्र में एक कथा थी 2 साल पहले, और 2 वर्ष पहले जब वो कथा थी तो धूलिया से आगे के क्रम में वो कथा थी, तो वहाँ जिस यजमान ने कथा ली थी उस यजमान के पास कथा करवाते करवाते समय निश्चित हो गया और कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई। पत्र आया सीहोर कि कथा नजदीक है, व्यवस्था नहीं। सूचना जब हमारे पास आई तो हमने आशीष जी से कहा उनको पत्र लिखकर बोलो कथा तुमने नहीं ली है, कथा भोलेनाथ ने ली है। तुम मत डोलना, करवा वो देगा। तुम्हारा अगर विश्वास पक्का है तो वो कहीं से भी आएगा, कैसे भी आएगा और कथा करवा कर जाएगा। व्यवस्था भी वही करेगा, सब कुछ वही करेगा। पर व्यक्ति का विश्वास डोल जाता है, अंत समय तक डोल जाता है कि अब बस का नहीं। उसने ली है, आपने नहीं। विश्वास मत डोलने देना, विश्वास मत खत्म होने देना। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। द्रौपदी का चीर खींचा गया, खूब खींचा गया, सारी सभा के सामने खींचा गया। काका ससुर थे, काकी सास थी, गुरुजी थे, भीष्म पितामह थे, पांडव थे, सब कुछ थे, फिर भी चीर खींचा जा रहा था।
आखिरी में द्रौपदी जब डोलने लगी तब द्रौपदी ने विचार करा कि मैं करूं तो करूं क्या। तब उसको याद आ गया कि गुरु ने कहा था कि विश्वास खत्म मत करना, तो परमात्मा को आना ही पड़ेगा। फिर उसने सोच लिया कि अब विश्वास खत्म नहीं कर सकती, अब मैं उसको पुकारूंगी और वो आएगा। आया, चीर भी बढ़ाया, लाज भी रखी और आशीर्वाद भी। हम डोल जाते हैं, हम सोचते हैं कि अब अपने बस का नहीं है। उसके भरोसे चलो, उसके भरोसे, उसके आश्रित होकर चलो। कितना बड़ा संकल्प भारत की भूमि पर सबने लिया है कि आत्मनिर्भर भारत हो। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है? आत्मनिर्भरता का मतलब क्या? आत्मनिर्भर भारत हो, ये भारत के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री हो, चाहे जनमानस हो, संपूर्ण विश्व, पूरे भारत के एक एक बच्चे ने ये संकल्प लिया कि आत्मनिर्भर भारत हो। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है कि हमारा भारत, हमारा देश दूसरी जगह से कोई सामग्री ना मंगवाए, हमारे भारत ही उसको उत्पन्न करता जाए और आगे बढ़ता जाए। आत्मनिर्भरता। छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? धान का, जम के बोलो जरा, धान का कटोरा। पर जितने धान के कटोरे वाले हैं, जिन्होंने खेती करना थी, जो खेती करने वाले थे, उन्होंने अपनी जमीन बेच बेच के शहर चले गए। जमीन कोई करने वाला बचा नहीं। अब धीरे धीरे धान का कटोरा सुकड़ता जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। उसमें अपनी जवाबदारी होना चाहिए कि शहर में वो सुख नहीं है जो अपने गांव में है, शहर में वो सुख नहीं है जो अपनी जमीन पर है, शहर में वो सुख नहीं जो अपनी भूमि पर है। आत्मनिर्भर बनो। बड़े लोगों ने छोटे लोगों को ऐसा बना दिया, क्या करते हो? खेती, किसानी। अरे तुम क्या करते हो? तो क्या नौकरी। वो किसानी कर रहा है, अपने दिल का मालिक है, और तू नौकरी कर रहा है, दूसरे के दिल का मालिक है। किसानी, नौकरी, दोनों में अंतर है। मेरे जितने बहन भाई यहां किसान बैठे हुए हैं, जो धान बोते हैं, फसल लगाते हैं, खेती करते हैं, उनके चरणों को मैं नमन करता हूं, क्योंकि किसानी का बीज मेरे शंकर ने बोया है। भगवान नारायण वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं मेरे देवादिदेव महादेव। जब पृथ्वी पर देवादिदेव महादेव रहते हैं तो उन्होंने अपने पास में नंदी रखा है। नंदी मतलब बेल। बेल क्यों रखा? क्योंकि प्रथम फसल बोने का हकदार मेरा शंकर है, पहला किसान मेरा शिव है। प्रथम किसान की भूमिका में मेरे शंकर को गिना गया। और बोलो, ईमानदारी से बोलो रे, जितने बैठे हैं पुराने किसान, ट्रैक्टर से मत गिनो। पहले के जमाने में गिनते थे, जिनके घर में बैल होता था वो जमींदार होता था। पहले के समय में जिसके घर बैल होता था, जमीन होती थी, वो जमींदार होता था। गौरव होना चाहिए आपको अपने भीतर। मेरे पास जमीन है, धान बोता हूं, शान से बताना चाहिए कि जमीन है और धान बोता हूं। गुलामी नहीं करता, अपनी मर्जी का मालिक हूं। शहर में आ जाऊंगा तो मुझे दूसरे की गुलामी करना पड़ेगी, और मेरी खुद की जमीन पर 10 लोग धान बोने के लिए लगे रहते हैं 15 दिन तक लगातार। मालिक हूं मैं, और शिव की कृपा से हमने उसको छोटा बना दिया।
हमने किसान को बहुत छोटा बना दिया। जितने भारत के किसान हैं उनको हमने छोटा बना दिया। क्या करते हो? किसानी। क्या करते हो? किसानी। क्या करते हो? किसानी। अरे भाई, बड़े बर्तन और छोटे बर्तन में अंतर है। बड़ा बर्तन तो केवल शादी में ही बाहर निकलता है। छोटी छोटी कटोरी और गिलास चम्मच रोज काम आते हैं। तुम्हारे घर में इतना बड़ा बर्तन है, इतना बड़ा भगोना, इतनी बड़ी परा। तुम में से कितने लोग हैं जिनके घर में रोज वो भगोने में रोटी बनती है, सब्जी बनती है? बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो। बनती है रोज? नहीं। घर में शादी हो, जन्मदिन हो, पार्टी हो, कुछ हो, तब वो बड़ा भगोना निकलता है, बड़ा बर्तन निकलता है, बड़ी परात निकलती है, बड़ा भट्टा निकलता है, बड़े बड़े वो निकलते हैं करछे, बड़े बड़े पात्र निकलते हैं, बड़ी बड़ी बाल्टियां निकलती है, बड़े बड़ी टंकी निकलती है। जब घर में कोई बड़ा फंक्शन होता है तब वो बड़ा बर्तन निकलता है। रोज बड़े बर्तन काम आते हैं क्या? जम के बोलो जरा, कौन से बर्तन काम आते हैं? छोटे, कटोरी, चम्मच, गिलास, चक्कू, चिमटा, संसी और वो तवा, बेलन, छोटे 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 छोटे। इतनी सी भगोनी, 2 जनी की चाय बनाना इतनी सी भगोनी, 10 जनी की बनाना इतनी बड़ी भगोनी। छोटे छोटे बर्तन काम आते हैं। इसलिए मेरा बड़े लोगों से निवेदन है कि छोटे को मत भूलो। ये बड़े तो कभी कभी काम आते हैं, पर छोटे रोज काम आते हैं। बड़े कभी कभी काम आएंगे, पर छोटे रोज काम आएंगे। हमारे पास भी बहुत सूचना आती है, हमारे पास भी बहुत लोग खबर करते हैं, महाराज तुमसे जितने लोग जुड़े हुए हैं ना, ये सब किसान वर्ग हैं, साधारण वर्ग हैं। तुम्हारे से कोई भी करोड़पति, अमीर, लखपति, करोड़पति कोई ऐसा नहीं जुड़ा तुमसे कि जो करोड़पति अरबपति हो। तुम्हारे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जुड़ा। हमने कहा ये छोटे बर्तन ही काम के हैं, बड़े तो आखिरी में काम आते हैं। किस काम के? छोटे से बनकर चलिए, छोटे से जुड़कर चलिए। और जितने छोटे से जुड़कर चलोगे उतना सुख भोगोगे, उतना सुख। जितना छोटे से, अपने भीतर की नम्रता, अपने भीतर का प्रेम समाप्त ना हो, विश्वास को प्रबल करने का प्रयास करिए। जिस दिन तुम्हारे भीतर का विश्वास प्रबल हो जाएगा उस दिन शिव मिल जाएगा। शंकर मिलते का इससे, विश्वास से। पार्वती जी को समझाया गया, 4 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी शंकर भगवान का पूजन कर रही हैं, आराधना कर रही हैं, और उनको कह दिया, भगवान विष्णु ने आकर, भगवान ब्रह्मा ने आकर, इंद्रदेव सब ने आकर समझाया, मत करो, शिव तुमको मिल नहीं सकते। शंकर भगवान तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकते। स्वयं आत्मनिर्भर बनो, स्वयं विचार कर लो कि मैंने बाबा का भजन किया है। 4 वर्ष की माता पार्वती जी कहती हैं मैंने शंकर की आराधना करी है, मतलब मुझे शिव मिलेंगे जरूर, पक्का है मिलेंगे। एक पत्र है, मेरा नाम निर्मला चंद्राकर, पति का नाम संतोष चंद्राकर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ की रहनिवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम निर्मला चंद्राकर, पति का नाम संतोष चंद्राकर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कैमरे में आ रही हैं? हाँ ठीक है, दिख गए हो। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। ठीक है, दिख गया। आ जाइए, बेलपत्र ले जाओ। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। अक्टूबर के महीने में 2022 में मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई। पति आए हो तो उनको भी ले आना, अगर आए हो तो।
मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई, पूरे शरीर उनका सुन्न होने लगा। जब शरीर पूरा सुन्न होने लगा तो हम घबरा गए और पूरे शरीर पर उनके सुन्न होने के साथ में पूरे शरीर पर सूजन आ गई। सूजन आते से ही हम तुरंत डॉक्टर के पास लेकर उनको गए। हमारे डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर के पास भेज दिया। वहां पर उनकी जांचें चालू हुई और जांचें चालू होने पर मालूम पड़ा कि उनके शरीर में इन्फेक्शन हो गया। शरीर में जो इन्फेक्शन था वो किडनी लीवर से जुड़ा हुआ, पूरे शरीर के अंदर पानी भरा गया था। अब डॉक्टर ने कहा कि इनका तो इलाज बहुत लंबा चलेगा और किडनी लीवर से पूरे शरीर का इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन में पूरे शरीर में पानी भरा गया। अब करें तो करें क्या? तब रायपुर आए। रायपुर में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इनका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन कैसे करवाएं? तभी शरीर की हालत इतनी तेज देखी कि हमने भी कह दिया, डॉक्टर साहब हमको रायपुर से एक बार घर जाने दो महासमुंद, हम वहां जाकर सामान लेकर कुछ पैसे एकत्रित कर कर ऑपरेशन के लिए आते हैं। हम हमारे पति को लेकर वापिस आ गए। हमारी पड़ोसन ने हमसे कहा कि एक काम कर, ऑपरेशन तो तुमने जा ही रहे हो, उसके 2-3 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ जल और एक बेलपत्र तुम्हारे पति को खिलाकर देखो। हमने हमारे पति को शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र देना चालू करा। देवर की बेटी ने जो बताया हमने वैसा की वैसा ही करना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, हमारे पति की तबीयत में आराम लगना प्रारंभ हो गया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि बाबा ने ऑपरेशन भी टाल दिया और पति ठीक हो गए। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। एक शिव भक्ति, एक ओघड़दानी की अविरल भक्ति, एक शंकर पर करा गया विश्वास, एक शिव पर करा गया भरोसा, कभी नहीं टूटता। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक भरोसा दृढ़ हो जाए, विश्वास प्रखर हो जाए। और जब शंकर भगवान के प्रति भरोसा दृढ़ होता है। अब इस बहन ने निर्मला चंद्राकर ने, पति श्री संतोष चंद्राकर, इन्होंने लिखा, इन्होंने अपने पत्र में लिखा कि हमें विश्वास नहीं था 1 महीने के अंदर क्या जल पीने से और बेलपत्र खाने से क्या कोई ठीक हो सकता। हमें विश्वास नहीं था, हमें भरोसा नहीं था। आ गए, आ जाओ, आ जाओ। आपके लिए या आपके पति ले लो।
इन्होंने पत्र में लिखा कि हमें भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। पर पड़ोस में रहने वाली देवर की लड़की ने कहा कि एक बार शंकर के मंदिर जाना चालू करो, शिव पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। लाखों की संख्या में आप पहुंचे हो और करोड़ों की संख्या में आस्था चैनल पर शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं। मेरा संपूर्ण देशवासियों से और संपूर्ण विदेश में रहने वाले सभी शिव भक्तों से एक ही निवेदन है, रोज प्रतिदिन दुकान जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले, घर में काम करने से पहले एक लोटा जल घर में से भरो, अपने पास में जो शंकर का शिवालय हो वहां जाकर चढ़ाना चालू करो, सारे दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो। वहां जाओ, चढ़ाओ, धीरे धीरे दुख कटना प्रारंभ हो जाए। तो मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, कभी तुम्हारे को किसी के आगे जाके अपना दुखड़ा सुनाना नहीं पड़ेगा कि मैं इससे दुखी हूं। बाबा से कहना, बाबा से बोलना, हां, हारना नहीं, विश्वास मत टूटने देना। कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जो 2 बार 3 बार पशुपति व्रत कर लिया, नहीं हुआ काम तो उन्होंने सोचा शंकर जी के मंदिर जाना छोड़ दिया, शिव जी पे जल चढ़ाना छोड़ दिया। नहीं, विश्वास पूरा रखो, भरोसा होगा तो ही तो परमात्मा मिलेगा। अगर विश्वास नहीं होता ना तो घर के लोग भी ना, आप में से जितने लोग बैठे हैं ना, मैं इनसे कहूं कि तुम्हारे घर में तुम्हारी सास रहती है, तुम्हारे घर में तुम्हारा ससुर रहता है, तुम्हारे घर में तुम्हारा देवर रहता है, तुम्हारे घर में तुम्हारा जेठ जेठानी रहते हैं, देवर देवरानी रहते हैं, तुम्हारी ननंद नंदोई हैं, तुम्हारा परिवार है। मैं तुमसे कहूं अभी की अभी बोलूं, जाओ, अपनी सास तुम्हें इतना प्रेम करती है, तुम्हारा पति तुम्हें इतना प्रेम करता है, पत्नी तुम्हारी इतनी प्रेम करती है, तुम्हारा भाई तुम्हें इतना प्रेम करता है, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे इतना प्रेम करते हैं, जब तुम्हारा इतना उन पे विश्वास है तो मेरा निवेदन है अभी की अभी जाओ और जरा उनसे 5 लाख रुपए लाके बताओ। चलो 5 लाख भी जाने दो, तुम तो अभी की अभी अपनी सास के पास जाओ और जाके कहना मम्मी 1 लाख रुपए चाहिए, अभी की अभी दे मुझे। अपने भाई के पास जाओ, अपने रिश्तेदार के पास जाओ, अपनी ननन के पास जाओ, अपने जेठ के पास जाओ, अपनी देवरानी के पास जाओ और जाकर के मुझे 1 लाख की जरूरत है, अभी की अभी दे, अभी की अभी 1 लाख चाहिए, अभी की अभी दो। देवरानी कब 1 लाख रुपए देगी? जब वो पूरा भरोसा कर लेगी। जेठ कब 1 लाख रुपए देगा? जब वो पूरा विश्वास कर लेगा। सास कब 1 लाख रुपए देगी? जब पूरा भरोसा कर लेगी। ससुर कब 5 लाख रुपए देगा? जब पूरा भरोसा कर लेगा। तो महादेव भी कब देगा? जब तुम पूरा भरोसा कर लोगे। महादेव भी कब देंगे? जब तुम पूरा भरोसा कर लोगे। भरोसा ही नहीं है। अभी जल चढ़ा रहे हो, फिर किसी ने कह दिया कि जल मत चढ़ा, उन्होंने चढ़ाना बंद कर दिया। फिर किसी ने कह दिया जल चढ़ाने से ऐसा हो जाएगा, उसने चढ़ाना बंद कर दिया। मतलब तुम अभी विश्वास और अविश्वास के 2 नाव में सवार हो रहे हो। अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, हमने सियोर वाले महाराज को सुना है, हमने कुबेरेश्वर बाबा को सुना है, हमने शिव महापुराण में पढ़ा है, हमने शंकर की कथा को अच्छे से सुना है, मतलब सुना है, मतलब पक्का है कि शंकर मिलेगा जरूर। इसलिए मेरा विश्वास अब नहीं डोलाऊंगी, अब मैं 10 जगह नहीं जाऊंगी, अब मैं भटकूंगी नहीं, अब मुझे भटकना नहीं है, मतलब मेरा विश्वास दृढ़ हो गया। तुम्हारी सास भले करोड़पति हो, पर 1 लाख रुपए लाके तो बताओ। जाओ रिजी जीवन, जाओ, अब भी जाओ, जाओ, 1 लाख रुपए देखे तो आए। सास भी 50 बार सोचेगी क्या करेगी, क्या करना। सास भी पूछेगी क्या करोगी, क्या करोगी, अभी क्या पैसे की जरूरत पड़ गई, क्या हो गया। मतलब विश्वास इतना प्रबल नहीं है। भले तू है, भले घर में भरोसा विश्वास जब तक पक्का नहीं होगा तब तक 1 लाख रुपए भी रिश्तेदार नहीं देते, 5 लाख रुपए भी रिश्तेदार नहीं देते। उसी तरह परमात्मा पर जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। विश्वास पक्का कर लीजिए, विश्वास पक्का करिए। गला पकड़ रहा है बाबू, साउंड सुबह शुरू से। विश्वास पक्का करिए, और जब विश्वास पक्का होगा
तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। आप विश्वास पक्का करिए। हमारा भरोसा पक्का नहीं हो पाता। हम थोड़े दिन तो शंकर जी के मंदिर जाते हैं, थोड़े दिन हम जल चढ़ाते हैं, थोड़े दिन हम भजन करते हैं, थोड़े दिन बाद हमारा विश्वास समाप्त हो जाता। फिर हम कोई नया महाराज ढूंढते हैं, फिर नया कोई देवता ढूंढते हैं, फिर उस देवता के पास जाते हैं, फिर वहां से हम जाते हैं, फिर दूसरे के पास जाते हैं, फिर दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, चौथे से पांचवे के पास, ऐसे ही भ्रमण करते 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 पूरी जिंदगी दुख में निकल जाती है, पर सुख सामने नहीं आ पाता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा भरोसा दृढ़ नहीं हो पाता।